आज की प्रोसीडिंग्स को हम वेलकम करते हैं, उसको हम समझते हैं कि यह हौसला अफजा प्रोसीडिंग्स हैं। एक बात तय हो गई है कि आज जो वर्स्ट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसका तमाम जज साहिबान को उसका एहसास है और उसका तज़किरा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली 9 मई के केसेस में जब ज़मानत देती है तो एक डिप्टी कमिश्नर 3 MPO के आर्डर के तहत उन लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद कर देता है। तो ये बदतरीन किस्म की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी हमला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक डिप्टी कमिश्नर उठा करके नलीफाई कर देता है। दूसरी बात, जो हमारा मुतालबा था शुरू से कि इसको फुल कोर्ट सुनना चाहिए, वो बात भी आज सामने आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहतन अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है कि हम फुल कोर्ट इंशाअल्लाह इस पे बनाएंगे ताकि वो फुल कोर्ट एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे सके और फ्यूचर में अगर कोई जजेस के ऊपर प्रेशर हो, सिविल जज के ऊपर प्रेशर हो, इस तरह ISI या कोई भी इदारा या कोई भी ताकतवर शख्सियत उनके ऊपर प्रेशर डालेगी तो उसका एक तरीक़ाकार जो ऑलरेडी या तो मुकर्रर है और अगर नहीं है तो वो मुकर्रर किया जाएगा और उसके नतीजे में अगर सिटिंग चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो उसका भी एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये हमारे लिए, ये पूरी कौम के लिए, लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंशाअल्लाह जो कुछ 76 साल में बदकिस्मती से इंटरफेरेंस बाय द एग्जेक्टिव या बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है, अब हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस फैसले के बाद उसका ख़ात्मा होगा, क्योंकि इसके बग़ैर मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, इसके बग़ैर लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल सकते। सर, आपकी जमात एक तरफ कंधा इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट का, दूसरी तरफ काजी फायज़ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह रही है कि इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ। आज आप आके कह रहे हैं कि उनके साथ में ये तो लेटर में ISI का हवाला दिया गया कि वो मुदाखलत करती है, तो आप इनको कहने के बजाय कोई दरख्वास्त उनके खिलाफ ला रहे हैं हैसियत जमात कि वो सियासी मुदाखलत करती है, और आप तो इस हवाले से कहते रहे कि आपके इमरान खान के खिलाफ जो फैसले थे जिनमें मुदाखलत हुई, तो दरख्वास्त ला रहे हैं आप? सिराज साहब, पहली बात तो ये है कि एक बात तय हो गई है कि इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लिख के दिया है, उसका पहली रीज़न ये लिखी हुई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए उन जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके एक जज के बिरादर निस्बती को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, उसी केस के एक जज साहिबान पे इतना प्रेशर हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। और पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है उनकी वजह से प्रेशर है। मुझे बताएं कौन से केस हैं जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये कठपुतली हुकूमत जो है उनके खिलाफ फैसले लेने के लिए प्रेशर है? ये जो खुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, शहबाज शरीफ जो कहता है, क्या इनके हक में के लिए कर रहे हैं या इनके खिलाफ कर रहे हैं? लिहाजा आज तय हो गया है कि विंडिकेशन हो गई है इमरान खान की। हम PTI हम एक बात बजा तौर पर समझते हैं, जब मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, मुल्क में अदलिया आज़ाद होती तो इमरान खान ना जेल में होता, ना जेल के अंदर वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने वहाँ आपको पता है किस तरह फैसले दिए हैं, वो जेल के अंदर प्रोसिक्यूटर को उठा करके इमरान खान का वकील बना के जेल में सजाएं दे दी हैं, जो आज साहब के सामने खुल चुकी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमें 80% लोगों ने वोट दिए हैं, हम जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज की प्रोसीडिंग्स को हम वेलकम करते हैं, उसको हम समझते हैं कि यह हौसला अफजा प्रोसीडिंग्स हैं। एक बात तय हो गई है कि आज जो वर्स्ट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसका तमाम जज साहिबान को उसका एहसास है और उसका तज़किरा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली 9 मई के केसेस में जब ज़मानत देती है तो एक डिप्टी कमिश्नर 3 MPO के आर्डर के तहत उन लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद कर देता है। तो ये बदतरीन किस्म की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी हमला है
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक डिप्टी कमिश्नर उठा करके नलीफाई कर देता है। दूसरी बात, जो हमारा मुतालबा था शुरू से कि इसको फुल कोर्ट सुनना चाहिए, वो बात भी आज सामने आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहतन अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है कि हम फुल कोर्ट इंशाअल्लाह इस पे बनाएंगे ताकि वो फुल कोर्ट एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे सके और फ्यूचर में अगर कोई जजेस के ऊपर प्रेशर हो, सिविल जज के ऊपर प्रेशर हो, इस तरह ISI या कोई भी इदारा या कोई भी ताकतवर शख्सियत उनके ऊपर प्रेशर डालेगी तो उसका एक तरीक़ाकार जो ऑलरेडी या तो मुकर्रर है और अगर नहीं है तो वो मुकर्रर किया जाएगा और उसके नतीजे में अगर सिटिंग चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो उसका भी एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये हमारे लिए, ये पूरी कौम के लिए, लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंशाअल्लाह जो कुछ 76 साल में बदकिस्मती से इंटरफेरेंस बाय द एग्जेक्टिव या बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है, अब हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस फैसले के बाद उसका ख़ात्मा होगा, क्योंकि इसके बग़ैर मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, इसके बग़ैर लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल सकते। सर, आपकी जमात एक तरफ कंधा इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट का, दूसरी तरफ काजी फायज़ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह रही है कि इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ। आज आप आके कह रहे हैं कि उनके साथ में ये तो लेटर में ISI का हवाला दिया गया जो वो मुदाखलत करती है, तो आप इनको कहने के बजाय कोई दरख्वास्त उनके खिलाफ ला रहे हैं हैसियत जमात कि वो सियासी मुदाखलत करती है, और आप तो इस हवाले से कहते रहे कि आपके इमरान खान के खिलाफ जो फैसले थे जिनमें मुदाखलत हुई, तो दरख्वास्त ला रहे हैं आप। सिराज साहब, पहली बात तो ये है कि एक बात तय हो गई है कि इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लिख के दिया है, उसका पहली रीज़न ये लिखी हुई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए उन जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके एक जज के बिरादर निस्बती को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। उसी केस के एक जज साहिबान पे इतना प्रेशर हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, और पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है उनकी वजह से प्रेशर है। मुझे बताएं कौन से केस हैं जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये कठपुतली हुकूमत जो है उनके खिलाफ फैसले लेने के लिए प्रेशर है? ये जो खुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, शहबाज शरीफ जो कहता है, क्या इनके हक में के लिए कर रहे हैं या इनके खिलाफ कर रहे हैं? लिहाजा आज तय हो गया है कि विंडिकेशन हो गई है इमरान खान की। हम PTI हम एक बात बजा तौर पर समझते हैं, जब मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, मुल्क में अदलिया आज़ाद होती तो इमरान खान ना जेल में होता, ना जेल के अंदर वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने वहाँ आपको पता है किस तरह फैसले दिए हैं, वो जेल के अंदर प्रोसिक्यूटर को उठा करके इमरान खान का वकील बना के जेल में सजाएं दे दी हैं, जो आज साहब के सामने खुल चुकी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमें 80% लोगों ने वोट दिए हैं, हम जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हम सिर्फ अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। जब अदलिया आज़ाद होगी तो लोगों को उनके हुकूक भी मिलेंगे और हमारे भी हक हमें मिलेंगे। शुक्रिया।